राम भजो भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 121 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 27 दिन। देवशैनी से देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास किया जाता है, उस हिसाब से मेरी चातुर्मास परिक्रमा हो गई है पूरी। लेकिन अभी कार्तिक के 3 दिन है तो मैं 3 दिन परिक्रमा और करूँगी। और कल है सोम प्रदोष व्रत और आज जो देवउठनी एकादशी है तो देवउठनी एकादशी से विवाह शुरू हो चुके हैं। आज तुलसी विवाह भी किया गया है। और अब मैं आपको शालिग्राम जी की कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का नियम था। कार्तिक के महीने में पुष्कर स्नान के लिए जाने का विचार किया तो पड़ोसन के पास जाकर बोली कि तू अगर मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर देगी तो मैं पुष्कर स्नान करी आऊँ। पड़ोसन ने कहा कर दूँगी, लेकिन मुझे आती तो है नहीं, तुम बता देना, वैसे ही कर लूँगी। तो बुढ़िया ने बताया कि सुबह इन्हें उठाना, गंगा जल लाकर और कच्चे दूध से स्नान कराना, इसके बाद बगीचे से फूल और तुलसी तोड़कर लाना और इनकी पूजा करना, चंदन का तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, अगरबत्ती और दीपक जला देना। दोपहर को भी शालिग्राम को जमा कर अगरबत्ती करना और शाम को भी दिया जलाना। सारी विधि बताकर बुढ़िया पुष्कर तीर्थ करने चली गई। बुढ़िया के बताए अनुसार पड़ोसन उसकी पूजा पाठ में लग गई, लेकिन पड़ोसन ने देखा कि उसने जब भोग लगाया था दूध, न तो दूध पिया और न ही भोजन किया। तो पड़ोसन ने शालिग्राम जी से कहा, प्रभु मेरे से नाराज हो क्या, भोजन कर लो, नहीं तो बुढ़िया आएगी तो कहेगी मेरे शालिग्राम जी को दुबला कर दिया, क्या मालूम भोजन दिया या नहीं। और अभी बुढ़िया आने में पूरा 1 महीना है, ऐसे तो तू भूखा प्यासा ही मर जाएगा। पड़ोसन भी हट करके बैठ गई और बोली कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भूखी प्यासी रहूँगी। ऐसी में 2-3 दिन तो निकल गए। पड़ोसन की तबीयत खराब होने लगी तो शालिग्राम जी को दया आ गई। कहने लगे ये तो भोली है, पूजा पाठ जानती नहीं, तो मेरे को दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट लगाया, पीताम्बर धारण किया और पाटे पर बैठ गए। बोले लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी और सारी चीज़ें खिला पिला दी। अब तो रोज़ यही क्रम चलता रहा। एक दिन भगवान बोले कल तो मैं गाय चराने जाऊंगा, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, और कहीं कुछ हो गया तो थोड़े दिन की तो बात है, बुढ़िया आने वाली है, आ जाए तो चले जाना जहाँ जाना हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी लेकर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर और गाय चराने चले गए। पुष्कर स्नान करके जब बुढ़िया वापस आई और घर में पूजा पाठ करके और शालिग्राम जी को लेने पड़ोसन के पास पहुंची और बोली कि कहाँ है मेरा शालिग्राम। पड़ोसन ने कहा वो तो गाय चराने गया है, शाम को आएगा तो ले जाना। बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई और घर में उसे छिपा दिया। वह जिद करने लगी, नहीं मैं तो अभी लेके जाऊंगी, तूने घर में छुपा दिया है। दोनों में बहस हो गई और लोग इकट्ठा होने लगे। पड़ोसन ने और लोगों ने कहा कि बुढ़िया तो शाम तक इंतज़ार कर। तो बुढ़िया बैठ गई वहीं पे। शाम को गाय चरा कर शालिग्राम जी घर आए। अब पड़ोसन को तो वो दिखाई दे, लेकिन बुढ़िया को दिखाई न दे। पड़ोसन ने शालिग्राम जी से प्रार्थना की कि भगवान इस बुढ़िया को भी दर्शन दे दो और बता दो कि मेरे मन में कोई खोट कपट नहीं है। तब भगवान ने बुढ़िया को दर्शन देकर सारी बात बताई। तब जाकर बुढ़िया ने पड़ोसन को धन्यवाद दिया कि मैं भी तेरी पूजा पाठ से धन्य हो गई, जिससे मुझे भी भगवान के दर्शन हुए। घोड़ों के भगवान यूं ही छोटे से मोर मुकुट पीताम्बरधारी मुरली मनोहर श्याम बिहारी सोने की लाठी लेकर हम सब भक्तों को दर्शन देना।